आपको बता रहे हैं कि किस तरह से वडोदरा में लेकिन एक राहत की बात जो है वो ये कि घट रहा है जलस्तर। जो पानी जो जल भराव वहां पर हुआ है, वाटर लॉगिंग वहां पर हुई है, अब धीरे धीरे घटता नजर आ रहा है उन रिहायशी इलाकों से भी। वडोदरा में बारिश के बाद विश्वामित्री नदी उफान पर लेकिन है। विश्वामित्री नदी की बात करें तो उच्चतम स्तर 37 फीट से ऊपर वो थी, जो खतरे के निशान से 12 फुट ज्यादा है। कल से विश्वामित्री का जो जलस्तर है वो 31 फुट पर आया है। भारी बारिश की वजह से वडोदरा में ये पानी भर गया था। हमने आपको वो जो रिहायशी इलाके हैं उनकी तस्वीरें दिखाई थी। विश्वामित्री नदी की बात करें वो किस तरह से अपने रौद्र रूप में नजर आ रही थी, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। और कल से शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ये जलस्तर घटा है। वडोदरा की सफाई के लिए सूरत से टीम यहां पर पहुंची है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री ने जो राहत कार्य है उनकी समीक्षा की है। हर्ष सांघवी जिन्होंने वडोदरा शहर का दौरा भी किया है। तो ये एक राहत की बात है कि जलस्तर घट रहा है, लेकिन एक खतरा जो डरा रहा है। अनूप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, हम देख पा रहे हैं, देखिए लबालब पानी वहां पर भरा हुआ है जिस जगह पर आप भी यहां पर हैं। ये ठीक है कि जलस्तर घट रहा है, लेकिन एक नया खतरा जो दस्तक दे रहा है और वो है असना। देखिए हिमानी, सबसे बड़ी बात मैं आपको खेड़ा की बात बता रहा हूँ। जो आसना जिसकी बात कर रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट सौराष्ट्र में पड़ने वाला है, कच्छ में पड़ने वाला है। लेकिन राहत भरी बात वडोदरा और खेड़ा को लेकर आई। देखिए आप सुबह आज हमने तस्वीर दिखाई थी, सड़क की तस्वीर तो उमेश आपको दिखाएंगे। सड़क लबालब पानी से भरा हुआ था, लेकिन राहत की बात यह कि अब पानी घट रहा है। लेकिन इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, यह एक स्कूल है, HND पारेख स्कूल, लेकिन स्कूल में पानी लबालब भरा हुआ है। मेरे पीछे आप देखिए, स्कूल पिछले 4 दिनों से बंद पड़ा है और कहा यह जा रहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक स्कूल बंद रहेगा। और ऐसा ही पानी पूरे स्कूल के अंदर फैला हुआ है। स्कूल को बंद कर दिया गया है। यानी परेशानी अभी कम नहीं हुई है, क्योंकि मौसम विभाग ने 1 सितंबर तक के लिए अलर्ट जारी किया था कि 1 सितंबर तक बारिश होगी। इसी बीच असना का खतरा कहीं ना कहीं हैरान करने वाला है और डराने वाला भी मानी, क्योंकि सौराष्ट्र और कच्छ के 6 जिले ऐसे हैं जिनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। तेज हवाओं के साथ तेज बारिश होगी। अलर्ट मोड पर NDRF, सेना, नौसेना, तमाम लोगों को रखा गया है। और यह खतरा असना के आने के बाद पता चल पाएगा कि कितना ज्यादा बड़ा है। थोड़ी बारिश से जो हाल गुजरात का हुआ है उसे अब पूरी दुनिया देख रही है, पूरा विश्व देख रहा है। अब अगर असना का खतरा बढ़ता है तो तबाही कितनी ज्यादा होगी, ये सोचने वाली बात होगी। और आप ये देखिए कि अनु, पिछले साल ही बिपरजॉय हमने देखा था, उसके कहर से किस तरह से अभी पूरी तरह से उबर भी नहीं पाया कि एक और खतरा असना यहां पर जो साफ तौर पर बताया जा रहा है सबसे ज्यादा प्रभाव कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों में पड़ने वाला है। तो मतलब अभी तो बिपरजॉय से भी पूरी तरह से नहीं उभरा था, अब बैक टू बैक ये दो तूफान। बिल्कुल। और देखिए उस बिपरजॉय का मैं भी साक्षी था, मैं भी था उस बिपरजॉय को कवर करने में। मैंने देखा था वो तमाम चीजें देखी थी। पेड़ कैसे गिर रहे थे, हवाएं कैसे चल रही थी, तेज हवाएं नुकसान पहुंचा रही थी, बारिश। और अगर असना को लेकर जो संभावनाएं जताई जा रही है, आप समझिए अगर वाकई असना इतनी तेजी से आया और अगर उसने नुकसान पहुंचाया तो नुकसान बड़े स्तर तक जा सकता है, ज्यादा नुकसान हो सकता है। हालांकि तैयारियां व्यापक स्तर पर की जा रही है मानी, लेकिन तैयारियां कितनी ज्यादा हैं, कितने मुकम्मल है, ये तो असना के आने के बाद पता चल पाएगा। क्योंकि अभी तक सिर्फ अनुमान किया जा रहा है, उसकी भयावहता कितनी होगी कोई नहीं जानता। बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए। आप तैयारियों की बात कर रहे हैं, देखिए तैयारियां तो अभी ही दिखा रही है, अभी ही बता रही है, क्योंकि अभी बारिश से ही अगर इतना हाल बेहाल है गुजरात के वो कई इलाकों की तस्वीर हमारे सहयोगी दिखा रहे थे। तो अगर ये जो खतरा जिसके बारे में अलर्ट जारी किया गया है IMD द्वारा, अगर ऐसा होता है तो फिर आप ये देखिए, कहा तो जा रहा है कि तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन उसका वाकई तभी पता चलेगा जब ये आ जाएगा। लेकिन इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले 4 दिनों से गुजरात के कई जिले बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं। डैम ओवरफ्लो हैं, नदियां उफान पर हैं। हजारों लोगों को NDRF और SDRF की टीमें रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा चुकी है। लेकिन अभी गुजरात की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। कई वर्षों के बाद अगस्त के महीने में अरब सागर में डीप डिप्रेशन की वजह से चक्रवात उठ रहा है। गुजरात में प्रकृति का डबल अटैक स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रशासन के लिए भी मुसीबत का सबब बना हुआ है। भारी बारिश के बीच अब चक्रवाती तूफान असना गुजरात के कई तटीय इलाकों में अपना कहर बरपा सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है।
साथ ही निचले इलाकों को खाली करने के निर्देश भी दिए हैं। जिस रफ्तार से असना गुजरात की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में माना जा रहा है कि चक्रवात देर रात या कल सुबह कच्छ और सौराष्ट्र के तट से टकरा सकता है। इसके टकराने से भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे पहले ही भारी बारिश की मार झेल रहे लोगों को डबल अटैक का सामना करना पड़ सकता है। इससे बाढ़ की स्थिति में और इजाफा हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि कच्छ और सौराष्ट्र में मानसून के दौरान आमतौर पर 499 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार बारिश 800 मिलीमीटर हो चुकी है। ये लगभग दोगुना है। ऐसे में असना का सौराष्ट्र और कच्छ से टकराना कहर बरपा सकता है। मछुआरों को अरब सागर में जाने से मना किया गया है। साथ ही जो मछुआरे समंदर में फंसे हुए हैं, उन्हें भारतीय कोस्ट गार्ड की टीम रेस्क्यू कर रही है। पिछले साल गुजरात बिपरजॉय का कहर झेल चुका है। ऐसे में एक साल बाद ही दूसरा साइक्लोन गुजरात सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गया है। हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान ये जताया है कि तट पर टकराने से पहले अगर चक्रवात ने रास्ता बदला तो यह पाकिस्तान के कराची की तरफ जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो गुजरात बड़े संकट से बच जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई। तो इससे सिर्फ इंसान ही परेशान नहीं है, बल्कि भगवान भी परेशान हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मंदिर जो हैं वो डूबे हुए हैं, ताले लग गए हैं मंदिर में, वहां पर कोई जा नहीं सकता है। घरों में पानी घुस चुका है, मंदिरों में पानी घुस चुका है। हमारे सहयोगी अनूप जब वहां पर पहुंचते हैं तो अनूप ने क्या कुछ देखा बता रहे हैं वो अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। गुजरात में आई भारी बारिश के बाद अब लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आम इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान है और भगवान भी कैद होकर रह गए हैं। जी हाँ, मैं अपने पीछे आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, मोतीपुरा बस स्टैंड के पास की ये तस्वीर, जहाँ मंदिर है और मंदिर देखिए पानियों से घिर पड़ा है। ऐसे लग रहा है जैसे भगवान भी इस बारिश में टापू की तरह कैद हो गए। चारों तरफ इस मंदिर के पानी है, बस स्टैंड है, मंदिर है, ये गाँव पूरी तरह से पानी से घिर चुका है और अब यहाँ आने जाने में लोगों को परेशानी भी हो रही है। हालांकि बारिश रुक गई है, जिसकी वजह से थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब बारिश हो रही थी उस वक्त ये यहाँ पानी लबालब भरा था, सड़क के उस पार तक पानी जा रहा था, लेकिन हालात अब भी बहुत ज़्यादा नहीं सुधरे हैं। इंतजार किया जा रहा है कि धीरे धीरे पानी कम हो और आम जनजीवन जो है बिल्कुल सामान्य हो पाए। तो आसमानी कहर जारी है, जान पर ये भारी है। गुजरात के कई जिलों में 4 दिनों से लगातार बरसात हो रही है। अलग अलग घटनाएं अगर हम देखें तो उनमें 32 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से जो जानकारी निकल कर आई है उसमें 17,800 लोग ऐसे हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है, वहां से निकाला गया है। भारी बारिश से कुल 6,414 कच्चे मकानों को नुकसान हुआ है। 380 कच्चे मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। 289 पक्के मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। 18 पक्के मकान जो कि बारिश की वजह से ढह गए हैं। ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, ये उसके आंकड़े बढ़ने की भी ये आशंका जताई जा रही है कि ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं या जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। और इस वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, उस पर एक ब्रेक सा लग गया है। न केवल इतना बल्कि स्कूल, कॉलेज, बच्चों की शिक्षा, पढ़ाई, सब कुछ जैसे बंद हो गया है, ब्रेक उस पर लग गया है। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 3 दिन की बरसात के बाद गुजरात का खेड़ा इलाका पूरी तरह से नदी में तब्दील हो गया है। मेरे आसपास अब मेरे दाएं बाएं हर तरफ आप देखेंगे पानी ही पानी आपको नजर आएगा। मेरे बाईं तरफ पुलिस स्टेशन है, ये खेड़ा का टाउन पुलिस स्टेशन जो अब बिल्कुल टापू बन गया है। पुलिस स्टेशन थोड़ी ऊंचाई पर है जिसकी वजह से पानी अंदर नहीं गया, लेकिन इसके चारों तरफ पानी ही पानी है। किसी आम आदमी को भी अगर पुलिस स्टेशन जाना हो तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मेरे दाहिनी तरफ आप देखेंगे ये इस इलाके का सबसे बड़ा स्कूल है जो पिछले 4 दिनों से बंद है और अंदर 4 फीट से ज्यादा पानी भी भरा है। इसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि अगले आने वाले 1 हफ्ते तक ये स्कूल यूं ही खुल सकेगा या फिर पानी यहां से निकल पाएगा। आप देखिए लबालब मैदान से लेकर स्कूल के अंदर तक पानी भरा पड़ा है। तो ये आपने देखा कि गुजरात का क्या हाल बेहाल यहां पर है, लेकिन आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और बात अब करते हैं हम बेटियों की कि आखिर शहर शहर बेटियों के कितने गुनहगार हैं, कितने आखिर ऐसे हैवान हैं। सिर्फ शहर बदल जाते हैं, तस्वीर नहीं बदलती है, बेटियों की स्थिति नहीं बदलती है। अगला प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से यह तस्वीर निकलकर सामने आई है।